जी माय डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फाइंड द x। फर्स्ट पार्ट है log x विद बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। तो आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। 9 रेज पावर 0.5 इज इक्वल टू x। तो आप इसका करें 3, ये 3 का स्क्वायर, 3 3 9 होल 5/10 कर लें आप इसका। आप ये आपके पास पॉइंट है ना, तो आपको इसका डेसिमल 5 1 5 5 2 10 3 रेज रो ओवर 1/2 इज इक्वल टू x। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से 1/2 इज इक्वल टू x। तो ये कट गया, x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पार्ट 2 है 1/9 और इसका 3x है इज इक्वल टू 27। तो आप इसका, ये आपके पास था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जी इसे सॉल्व करें। आपका 1/9 है तो इसका रेसिप्रोकल जो है वह पहले 1/3 रेज 2 हो जाएगा और रेज पावर 3x इज इक्वल टू 3 3 9 9 3 27। तो आप इसका करें, ये रेसिप्रोकल लें तो ये -2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 3 रेज पावर 3। तो आपके पास 3 रेज पावर -3 2 6x इज इक्वल टू 3 रेज पावर 3। तो आपके पास बेस सेम है, तो -6x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3/6, x इज इक्वल टू 1/2 और 7 माइनस। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 1/32 होल पावर 2x इज इक्वल टू 64। देखें 1/32 की फैक्टराइजेशन करें तो वो गालबन आपके पास 2 रेज पावर, यहाँ पे हम कर लेते हैं आप ताकि आपको परेशानी ना हो। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। आपके पास 5 टाइम है तो आप लिखें 2 रेज पावर 5 और ये आपके पास 2 रेज पावर, ये 5 था 32, तो इसको और करें तो ये 6 हो जाएगा। इसके बाद आप देखें कि 2 रेज पावर 5 प्लस है तो इसका रेसिप्रोकल लें तो 2 रेज पावर -5 इंटू 2x इज इक्वल टू 2 रेज पावर 6। 2 इंटू ये -5 2 10x इज इक्वल टू 2 रेज पावर 6। यहाँ से आप चेक करें बेस सेम है, -10x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -6/10। तो 2 3 6, 2 5 10, x इज इक्वल टू -3/5। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। इसके 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे आप 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। सिंगल लॉग में लिखें, इक्वल डालें आप। लॉग ये आपके पास n मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लिखें log x, तो ये पावर हो जाएगी 7, और माइनस ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लिखें log, ये आपके पास y स्क्वायर है तो इसका 3 हो जाएगा। n जो है आपके पास वैल्यू है। तो आपके पास log x 7, इसके बाद आपके पास माइनस log y 3 2 6, इसे मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो आपको सिंगल लॉग में जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे log x 7 और ये डिवाइड हो रहा है तो आप लिखेंगे y 6। तो ये आपके सिंगल लॉग है। नेक्स्ट पार्ट देखें 3 log 4 माइनस log 32। आप देखें 3 log आपके पास 4 है तो आपके पास 2 2 4, 2 रेज पावर 2, माइनस log आपके पास 32 है तो आपके पास 2 रेज पावर 5। नेक्स्ट आप देखें ये n आपके पास, तो यहाँ पे लिखें log 2, ये 2 है और रेज पावर आपके पास 3 हो जाएगी, माइनस log 2/5। तो log 3 2 6 माइनस log 2/5। तो ये आपके पास नेगेटिव का साइन है, इट मीन्स ये डिवाइड हो रहा है तो आप लिखेंगे log 2 रेज पावर 6/2 रेज पावर 5। तो 2 रेज पावर 6 किसके इक्वल होता है 64। तो आपके पास
और 64 ओवर और ये 32 लॉग, इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास log 2 आ जाएगा। इसका आंसर आपका सिंगल लॉग में आप इसे ऐसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 का हम पार्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे। 1/3 इंटू log 8 टू बेस 5 प्लस log of 27 टू बेस 5 माइनस log 3 टू बेस 5। इसे हमें सिंगल लॉगरिथम में शो करना है। तो आप लिखें 1/3, आपके पास ये log 5 और ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होंगे। log मतलब 8 इंटू 27 ये ऐसे होगा, और इसके बाद आपके पास माइनस log 5 और ये 3 के साथ हो जाएगा। ये आपका इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा, इसका पावर हो जाएगा log 5। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 8 7 56, 8 2 16, 16 और 5 21 इंटू, तो ये आपके पास n है 1/3 माइनस log 3 और बेस आपका 5 है। तो यहाँ पे आप देखें log 5 216 की आप फैक्टराइजेशन करें, 216 की फैक्टराइजेशन यही कर लेते हैं। 2 1 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 और 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9। जी यहाँ पे आपके पास 2 रेज़ पावर 3 और 3 रेज़ पावर भी आपके पास 3 है, और होल पावर आपके पास 1/3 और माइनस log of 3 विद बेस 5। जी डियर स्टूडेंट, आपके पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। तो फैक्टराइजेशन में आपने ये देखा कि आपके पास 2 3 टाइम था और 3 टाइम था, तो आपने ये इसको लिखा। नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये साइन आपके पास नेगेटिव है, तो इसको आप यहीं पे सॉल्व भी कर सकते हैं। आप लिखें log 5 इंटू 2 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3 माइनस log, ये log 5 आ रहा है, log 5। ये ज़रूर देखिएगा, आपने इसको छोड़ना नहीं है कि आपका बेस जो है वो साथ साथ चलना चाहिए। कैंसिल, log आपके पास 2 इंटू 3 और उसके बाद माइनस log, ये बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, और ये आपके पास 3 2 6। तो आप लिखें log 5, तो आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 6 माइनस log 3 टू बेस 5। इसके बाद आप लिखें log बेस 5, तो ये आपके पास डिवाइड हो रहा है, तो आप लिखेंगे 6/3। अगर सिंगल फॉर्म में लिखें तो 3 2 6, तो यहाँ पे आप इसको फाइनल कर दें, log 3 2 6 log 2 टू बेस 5। यहाँ पे आपके पास सिंगल लॉगरिथम फॉर्म आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 log x y z रेज पावर 6। इसे हमें यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करते हुए इसे हमें एक्सपेंड करना है। देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिखें log x मल्टीप्लाई प्लस log y, फिर मल्टीप्लाई प्लस log z और 6। तो ये पावर है, तो इसको हम n स्टार्ट पे लाएंगे, log x log y और ये प्लस 6 log इंटू z। तो ये इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी। पार्ट 2 आपके पास है log 3 log टू बेस 3 और हमें m5 n3 और इसका 6 स्क्वायर रूट लेंगे। देखें जी log इसका में m5 n3 और इस पावर 1/6, इसको आप छोड़ा आपने इसको। इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपके पास ये पावर है, तो n हो जाएगा यहाँ पे, इसको आप लिखें 1/6, ये आपके पे स्टार्ट पे आ जाएगा log 3 इंटू m5 n3, तो 1/6 log 3
ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको ऐड कर दें, प्लस लॉग, ये आपके पास 3 है और यहाँ पे n 3 हो जाएगा। तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट लगा दें। ये मल्टीप्लिकेशन की वजह से जब हम इसको प्रोडक्ट लॉ भी कहते हैं ना, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको और देखना चाहें, एक्सपैंड करें 1/6, तो ये 5 स्टार्ट पे आ जाएगा। n है आपके पास 5 log m to base 3 प्लस 3 log n to base 3। अब हम पार्ट 3 करेंगे जी। log of 8x3 अंडर रूट, इसको हमें एक्सपेंड करना है, log 8x3 क्यूब। जी देखें जी, log 8x3 1/2, आपके पास स्क्वायर रूट है 1/2। इसके बाद आप इसका स्टार्ट में लें 1/2 log 8x3। इसके बाद आप लिखें 1/2, यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसके लिखें log 8 प्लस log x3। इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट ला, तो इसको हमने ऐड किया है 1/2 इंटू log 8 की आप फैक्टराइजेशन करें 2⁻³ प्लस log x⁻³ 1/2 इंटू आपके पास ये n है तो अब स्टार्ट पे लें 3 log 2 प्लस स्टार्ट पे लें 3 log x। अब हम देखें ऑनवर्ड डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप भी जा सकते हैं। इनमें देखें 3 दोनों तरफ है तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं 1/2 इंटू log 2 प्लस log x। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 3/2, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन 8 सॉल्व होते हैं। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स। जी माय डियर स्टूडेंट, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 को सॉल्व किया और इसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल बट इंपॉर्टेंट, वो हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपको मेथड अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को बताएं। हमारा चैनल लर्न विद आसमी आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।